Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने बेसिसिटी, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं विद मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, आइसोसाइनाइड का मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है 12th के बच्चों के लिए, बट फिर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था सो दैट हमारी थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई थोड़ा सा समझ में आए कि रिएक्शन क्यों हो रही है और प्राइमरी क्यों देता है, सेकेंडरी टर्शरी क्यों नहीं देता है। आज हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब सबसे पहले ना आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नाइट्रस एसिड हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, नाइट्रस एसिड हम लोग बोलते हैं HNO2 को। और ये कैसे बनता है, हम लोग रिएक्शन कराते हैं NaNO2। NaNO2 क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट। देखो जिन्हें नहीं पता है, NO2 माइनस ये होता है नाइट्राइट, ठीक है, और NO3 माइनस ये होता है नाइट्रेट। कई बार ना वाइवा में एक्सटर्नल ये सब चीजें भी पूछ लेता है छोटी मोटी चेक करने के लिए कि आपको ये सब पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं जैसे मैंने NaNO2 लिखा है तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा सोडियम नाइट्राइट। अगर मैं NaNO3 लिखती तो क्या नाम बनता, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो जब हम सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, मिनरल एसिड के साथ, जैसे कि मान लो मैंने लिया HCl। ठीक है, तो ये क्या करते हैं आपस में रिएक्ट करके Na प्लस NO2 माइनस टूटेगा, H प्लस Cl माइनस टूटेगा और ये क्या बनाएगा, ये बनाता है हमारे पास HNO2 जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। और Cl माइनस Na प्लस के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, NaCl। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको देखो इसका प्रिपरेशन बता दिया कि भाई नाइट्रस एसिड जो है वो कैसे बनता है, पहली चीज। ठीक है, अब ना ऐसे नहीं होता कि हम सोडियम नाइट्राइट ले रहे हैं फिर मिनरल एसिड ले रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, फिर उससे नाइट्रस एसिड बन रहा है और उसकी रिएक्शन हम लोग अमीन के साथ करा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, अमीन लेते हैं और इसको हम लोग डाल देते हैं तो इन C2 ही हमारा नाइट्रस एसिड बनता है। इन C2 का मतलब क्या होता है, इन C2 का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, इन C2 का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो ना नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीन के साथ, बट क्वेश्चन ये आता है कि जो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हो रही है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, क्या उनका रिएक्ट करने का तरीका या उनका जो एक तरीके का स्वभाव है, नेचर है, क्या वो एक जैसा होता है? तो आंसर है बिग नो। ठीक है, प्राइमरी अमीन अलग तरीके से रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ, सेकेंडरी अमीन अलग तरीके से रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ और टर्शरी अलग तरीके से करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्राइमरी अमीन के बारे में। हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी अमीन जब रिएक्शन शो कर रहा है नाइट्रस एसिड के साथ तो क्या हो रहा है। अब प्राइमरी अमीन में भी दो केसेस जनरेट होंगे। एक हम डिस्कस करेंगे एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के बारे में और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के बारे में। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम लोग एलिफेटिक प्राइमरी अमीन लेते हैं। जैसे कि हमने लिया RNH2। हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन के अंदर क्या डालते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl मिनरल एसिड डालेंगे तो वो ड्यूरिंग द रिएक्शन ही रिएक्ट करके क्या जनरेट कर देगा, नाइट्रस एसिड, और वो नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये रिएक्ट करके बनाता है डाइजोनियम सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं RN2 प्लस X माइनस। अब क्योंकि मैं यहाँ पे Cl ले रही हूँ तो वो क्या आ जाएगा, Cl माइनस। इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, डाइजोनियम सॉल्ट। ये जो वर्ड आता है ना एजो, ये आता ही तब है जब नाइट्रोजन आ जाते हैं, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है तो
ठीक है। तो ये इस तरीके से है कि जैसे R है, फिर नाइट्रोजन है, फिर इसके 3 बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ। अब बीच वाले नाइट्रोजन ने कितने 4 बॉन्ड बनाए, तो इस पे प्लस साइन है, इस पे लोन पेयर है, और जो भी नेगेटिव चीज होती है वो इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हुई होती है, तो इसीलिए हम N2 प्लस मतलब X माइनस लिख देते हैं। बट यहाँ पे अब जैसे Cl माइनस है तो Cl माइनस इससे अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जब चीज आ जाती है ना, तो यहाँ पे वर्ड लग जाता है एजो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डाई एजो, 2 बार है नाइट्रोजन, ठीक है। तो डाई एजो नियम मतलब IUM लास्ट में लगा दिया और प्लस माइनस है, इट मीन सॉल्ट है, कीटायन एनायन है, तो इसका नाम बन जाता है डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम इस डाइजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, मान लीजिए हमने इसमें वाटर डाला, ठीक है, तो ये क्या करता है, वाटर आपको पता है कैसे टूटता है, H+OH- की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, R के साथ जुड़ जाता है, ये बनाएगा ROH, क्या बन गया, अल्कोहल। फिर यहां से जनरेट होती है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, और जो H+ है वो Cl के साथ जुड़ जाता है और बनाता है HCl। ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, इसकी जो क्वांटिटी निकलती है, जो क्वांटिटेटिवली नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकलता है, उसको हम यूज करते हैं एस्टिमेशन फॉर द अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। खैर वो अभी यहाँ पे काम की चीज नहीं है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए बताने के लिए बहुत कुछ होता है, बट फिर हम लोग ट्रैक से भटक जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जनरल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी। अभी मैं ना इसमें एक काम की चीज और बताऊंगी। अब मान लीजिए ये तो मैंने डिस्कस किया एलिफेटिक। एरोमेटिक, मान लो आपके पास क्या है, एनिलीन है, आपने एनिलीन के अंदर डाला क्या, सोडियम नाइट्राइट और HCl, ठीक है। यहां पे एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, पहले मैं लिख देती हूं। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आपकी ये रिएक्शन हो रही होती है, आपको कंडीशन रखना होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप नहीं रखोगे तो ये स्टेबल नहीं होता, जो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है, बनेगा ही नहीं हायर टेम्परेचर पे, तो भूल जाओ कि रिएक्शन होगी। तो ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड बनाएंगे, वो नाइट्रस एसिड हमारा एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट, N2+, HCl डाला है तो Cl-। आप चाहो तो देखो, ध्यान हो अगर आपको, तो ये वाली रिएक्शन ना मैंने आपको हेलोअल्केन हेलोअरीन की प्रिपरेशन में कराई थी सैंडमेयर एंड गटरमैन के टाइम पे, कि आप डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर याद करो हम डालते थे Cu2X2 या फिर हम डालते थे कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो 2 रिएक्शंस हमारी जनरेट हो जाती थी सैंडमेयर एंड गटरमैन। वही तो रिएक्शन है, कुछ नया नहीं है इसमें। इसी में अगर आप वाटर डालोगे ना तो आपको मिल जाएगा फिनोल, ठीक है। तो वो आप देख लेना, लिख लेना अगर आपको लिखना हो तो। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या चीज बता रही थी, सबसे पहले तो ना इस चीज को आप अच्छे से समझ लो कि डाइजोनियम सॉल्ट जो हम ये बना रहे हैं ना, ये स्टेबल ही नहीं होता। पहली चीज क्या है कि ये स्टेबल ही नहीं होता। कंपैरिजन अगर आप करोगे ना एलिफेटिक और एरोमेटिक में, एलिफेटिक तो बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ इसीलिए मैंने जानबूझ के ना यहाँ पे टेम्परेचर नहीं लिखा था, क्योंकि रिएक्शन जो है ये बहुत ही होने के इसके बहुत 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 कम चांसेस होते हैं। अगर आप कंपेयर, सबसे पहली बात ये डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता। दूसरी चीज, फिर भी अगर आपको बनाना है और आप कंपैरिजन कर रहे हो एलिफेटिक में और एरोमेटिक में, तो एरोमेटिक जो है ना ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट, ये तो फिर भी बन जाएगा, इसकी संभावनाएं तो है फिर भी बनने की, अगर आप टेम्परेचर कंडीशन वगैरह अच्छे से मेंटेन करके रखते हो तो। एलिफेटिक तो बहुत ही एक तरीके से डिफिकल्ट टास्क होता है और बनने के चांसेस इसके बहुत कम होते हैं। अब ऐसा क्यों है कि एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट तो बन रहा है, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनता है? उसका रीजन क्या होता है, एक तो भाई ये स्टेबल नहीं, फिर जो ये हमारा बना है ना एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, ये थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी गेन कर लेता है रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से स्टेबिलिटी गेन कर लेता है? रेजोनेंस की वजह से, कि डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये यहां जाएगा। ये क्वेश्चन ना कई बार आ जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इस पे देखो एक लोन पेयर तो था ही, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी आएंगे तो लोन पेयर विद माइनस साइन, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस, फिर ये जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये आएगा प्लस आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये वापस आएगा डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बना लोगे,
या चलो मैं बना देती हूँ फटाफट। अगर किसी बच्चे को रेजोनेंस में प्रॉब्लम होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सबको ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो अब देखो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वापस आएगा यहाँ पे और ये इधर आ जाएगा वापस। तो ये क्या बन गया, बन गया वापस वही हमारा डाइजोनियम सॉल्ट जो था स्टार्टिंग में। ठीक है, और ये जो था ना X माइनस जो था, Cl माइनस जो था, वो माइनस वाले के साथ ही चिपका रहता है, उसकी चिंता आप मत करो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि एरो दोनों ही जो है वो अनस्टेबल होते हैं, बट फिर भी जो एरोमेटिक हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है उसका अगर हम ध्यान रखें, टेम्परेचर कंडीशन वगैरह जो भी कंडीशन इसकी चाहिए, अगर हम उसको मेंटेन करके रखें तो इसके बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, जबकि एलिफेटिक में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। तो वो क्या होता है, लीस्ट स्टेबल, और ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, मोर स्टेबल। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा इसमें ना इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं, मैं वो लिखना भूल गई थी आपको ये सब बताने के चक्कर में। मैं तो प्रोडक्ट लिख देती हूँ कि जो ये है रिएक्शन होने के बाद एक तो आपका क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, N2+Cl-, साथ में आपका बनता है NaCl, और प्लस में आपका बनता है 2 टाइम्स वाटर। तो ये भी लिख लेना। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम प्राइमरी अमीन की बात करें तो प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, डाइजोनियम सॉल्ट। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी अमीन की। तो सेकेंडरी अमीन जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाता। वो क्या करता है, सेकेंडरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाता है येलो ग्रीन कलर का ऑयली सा लेयर बनाता है, जो किसका बनता है, एन नाइट्रोसो अमीन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिबरमैन नाइट्रोसो अमीन टेस्ट। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया सेकेंडरी अमीन। ठीक है, और सेकेंडरी अमीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, नाइट्रस एसिड डाल रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो नाइट्रस एसिड है, आप लोगों को पता है कि जो नाइट्रस एसिड है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे HON_O। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में जो हमारा ये वाला पोर्शन है N_O वाला, वही यहाँ पे जुड़ा है। यहाँ से जो OH है वो निकल गया और H जो है वो निकल गया, तो H और OH मिलके क्या बनाएगा, वाटर, और जो यहाँ पे N_O है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा इस वाले पूरे पोर्शन पे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन नाइट्रोसो अमीन। फिर इसके अंदर जब हम कुछ एक क्रिस्टल डालते हैं, सिर्फ फिनोल का, ऐसा नहीं कि फिनोल भर भर के डालना है। ठीक है, सिर्फ छोटा सा हम लोग थोड़े अमाउंट में भी अगर हम फ्यू क्रिस्टल्स डाल दे फिनोल का, या एक आधा क्रिस्टल डाल दे हम लोग फिनोल का, और कुछ ड्रॉप्स जब हम डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ग्रीन कलर का सोल्यूशन हो जाता है वो, ऑयली ऑयली सा। ठीक है, तो हम कहते हैं ग्रीन सोल्यूशन ऑफ एन नाइट्रोसो अमीन। ठीक है, ध्यान रखना N_O क्या है, नाइट्रोसो। ठीक है, अब ये आपका अमीन के N से जुड़ा है, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, N नाइट्रोसो अमीन, कि वो अमीन के नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है ये वाला ग्रुप। ठीक है, फिर वो जो ग्रीन सोल्यूशन हमें मिलता है उसमें हम एक्वस NaOH डालते हैं, तो वो सोल्यूशन डीप ब्लू हो जाता है। उसका डाइल्यूशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेड। तो वो तो हम बहुत आगे तक चले गए, आप यहाँ तक भी इतना भी याद रखोगे, इतना पोर्शन भी अगर आप याद रखते हो दैट इज सफिशिएंट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टर्शरी अमीन। अब प्राइमरी अमीन डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा है, सेकेंडरी अमीन जो है वो लिबरमैन नाइट्रोसो अमीन टेस्ट दे रहा है। जो टर्शरी अमीन है वो क्या करता है, वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है नाइट्रस एसिड में। अब देखो, जो हमारा टर्शरी अमीन है उसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं कि वो हाइड्रोजन दे, तो हमारा जो HNO2 है, नाइट्रस एसिड है, वो क्या करता है, H+ देता है, H+ और NO2- देता है। और टर्शरी अमीन पे जो नाइट्रोजन है उस पे क्या होता है, लोन पेयर, वो क्या कर देता है, जल्दी से उस पर अटैक। तो क्या बनाएगा, R3NH, और नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया इसलिए नाइट्रोजन पे कैसा साइन आएगा, प्लस। और फिर वो जो NO2- है वो क्या हो जाता है, इससे अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या बनाते हैं ये,
R3N+HNO2, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, तो जो टर्शरी अमीन होता है वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है नाइट्रस एसिड में और क्या बनाता है, क्रिस्टलाइन ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। तो ये आपका क्या है, ये एक तरीके से आप ये देख सकते हो कि चाहे हम प्राइमरी ले, सेकेंडरी ले, टर्शरी अमीन ले, हम अलग अलग अमीन लेने से उन नाइट्रस एसिड के अंदर ही वो अलग अलग तरीके से रिएक्शन शो कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपना नेचर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट में आता है कि अगर आपको सेपरेट करना है कि बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में आपको बताना है कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शरी कौन है, तो प्राइमरी के लिए आप बता सकते हो कि जो डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा है दैट इज प्राइमरी अमीन, जो एन नाइट्रोसोअमीन टेस्ट दे रहा है या लिबरमैन टेस्ट दे रहा है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी अमीन, और जो क्या कर रहा है, ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइट बना रहा है वो हमारा क्या है, टर्शरी अमीन। ठीक है, तो आई होप आपको रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं प्लीज़ उन्हें चैनल के बारे में बताइए, उन्हें भी कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।